हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको आपका जो कल सब्जेक्ट का पेपर है यानी बायोकेमिस्ट्री उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। दोस्तों, कल जो हमने फार्माकोथेराप्यूटिक वाली वीडियो बनाई थी, जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी है तो उनको पता होगा कि 90% पेपर उसी वीडियो से आया था। और जितनी भी वीडियो हमने अभी तक बनाई है पेपर वाली, ज़्यादातर पेपर उसी वीडियो से आया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो दोस्तों प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी यूट्यूब वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरी पूरी वीडियो नहीं देखते हैं पेपर देने जाने से पहले, तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी पूरी वीडियो देख लिया करो और जो भी टॉपिक्स आपके यानी कवर नहीं है यानी तैयार नहीं है, आप इसकी पीडीएफ ले लिया करो। देखिए, पीडीएफ के 50 रुपये हैं, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीडीएफ यानी जो रुपए पे कर चुका है, यानी 100 रुपीज़ में फुल सिलेबस हमने बताया था आप लोगों को। अगर जो लोग 100 रुपीज़ वाला सिलेबस ले चुके हैं, उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीडीएफ के लिए कोई भी रुपए देना नहीं पड़ेगा। अगर कोई नया स्टूडेंट पीडीएफ लेगा, इम्पॉर्टेंट वीडियो यानी जो भी हम पढ़ा रहे हैं फुल सिलेबस की अगर पीडीएफ लेगा, तो वो मेरे नंबर पर 50 रुपये फ़ोनपे कर देगा, हम उसको तुरंत पीडीएफ सेंड कर देंगे। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आपकी मर्ज़ी हो तो आप पीडीएफ लीजिए, अगर आपकी मर्ज़ी नहीं हो तो आप मेरी वीडियो से पढ़ लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपको जैसा आपको अच्छा लगता हो, आप अगर किताब से पढ़ रहे हो तो किताब से पढ़ लीजिए, लेकिन जिनको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो और मेरी वीडियो बनाई हुई पेपर में आती हो, तो वो लोग ज़रूर इस वीडियो को देख लें। तो चैप्टर फर्स्ट में देखिए दोस्तों, जो आपका इंट्रोडक्शन होता है वो तो सबको पता ही होता है कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, फार्माकोथेराप्यूटिक क्या है, और छोटी छोटी बातें जो चैनल की यानी वो आपकी होती हैं चैप्टर की, जैसे स्कोप क्या होते हैं, वो तो आपको पढ़ने ही हैं, वो हर सब्जेक्ट के आपको पढ़ने होते हैं। दोस्तों, पहले चैप्टर का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बन रहा है, बट फिर भी आपका जो पढ़ा हुआ टॉपिक है पहले चैप्टर का माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को आप एक बार देख लेना, उसके थोड़े से स्ट्रक्चर को एक बार देख लेना। आप यूट्यूब पर डाल लेना कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो उसको थोड़ा सा समझ कर एग्ज़ाम देने चले जाना है। यानी पहले चैप्टर की बात कर रहे हैं केवल। अब जो हम सेकंड चैप्टर से आपको 13 चैप्टर तक बता रहे हैं, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना, अच्छे से पढ़कर जाना, और कल आप फिर से कमेंट करना कि सर जी पेपर आज अच्छा हुआ या पेपर नहीं अच्छा हुआ, तो आप हमको बता देना। पर उसके बाद जो आपके 2 पेपर और बचेंगे, उन पेपर की भी हम कोशिश करेंगे कि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करें, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप प्राप्त कर सकें। तो चैप्टर सेकेंड से लेकर 13 तक हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, टोटल वीडियो जितनी भी हैं, जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। दोस्तों, अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से उन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए। इस वीडियो में केवल हम आपको टॉपिक के बारे में बताएंगे कि कौन सा टॉपिक आपके किस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट है। फिर आप लोग ये नहीं कहना कि सर जी आपने पूरा डिफ़ाइन नहीं किया, क्योंकि डिफ़ाइन करने के लिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 13 चैप्टर हैं, इसके लिए लगभग हमने इसको कवर किया है 15 दिन में, तो इसको लगभग 20 घंटे की वीडियो बनेगी, तब आपको विस्तार में हम डिफ़ाइन कर पाएंगे। तो जो चैप्टर नंबर सेकेंड है, चैप्टर नंबर सेकेंड आपका है कार्बोहाइड्रेट। इसमें आप थोड़ा सा इसको डेफिनेशन को देख लेंगे, क्योंकि डेफिनेशन आपको थोड़ी सी समझ लेनी है कार्बोहाइड्रेट वाली। उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट का आपका क्लासिफिकेशन है, हमने अपनी वीडियो में पढ़ाया भी है और बहुत अच्छे से समझाया भी है। तो दोस्तों, जो आपका क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट वाला, वह आपका क्लासिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसके 4 टाइप होते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, और हमने बहुत सरल भाषा में इसको डिफ़ाइन किया है। दोस्तों, आप इसको तैयार कर लें, अच्छे से इसको एक बार पढ़ लें। उसके बाद जो आपका क्लासिफिकेशन है उसका आप एक टॉपिक इसको तैयार कर लें, मोनोसेक्राइड, यानी फर्स्ट जो पार्ट है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड को थोड़ा सा पढ़ लें, उसके जो 3 स्ट्रक्चर हैं, ग्लूकोज वाले, गैलेक्टोज वाले और फ्रक्टोज वाले, उसको आप एक बार बनाकर देख लें। फिर जो सेकंड टॉपिक आता है आपका डाइसेक्राइड वाला, डाइसेक्राइड की आपको जो भी इंट्रोडक्शन है उसको पढ़ लेना है। फिर डाइसेक्राइड में जो भी आपका एक माल्टोज टॉपिक है, क्योंकि माल्टोज डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल होता है, तो आप माल्टोज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें
और माल्टोज का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए माल्टोज का स्ट्रक्चर हमने इसमें ऐड किया है। माल्टोज का देखिए माल्टोज वाला ये यहाँ पर स्ट्रक्चर है, ये वाला आपका माल्टोज का स्ट्रक्चर है, इसको हमने ऐड किया है। दोस्तों थोड़ी सी पीडीएफ एडिट नहीं हुई है, थोड़ा सा इससे पहले वाला पेज थोड़ा ख़राब इसमें ऐड हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जब आप लोगों को पीडीएफ मैं दूंगा तो दोस्तों उसको मैं एडिट करके उसके बाद पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। तो ये वाला पेज आपका नहीं है। उसके बाद जो आपका इम्पॉर्टेंट पेज है ये वाला, यहाँ से देखिए डाइसैकेराइड का आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर इसका एक एग्जांपल इम्पॉर्टेंट माल्टोज, इसको आप पढ़ लेंगे। ये वाला इसका माल्टोज का स्ट्रक्चर एक बार बना कर देख लेंगे। फिर पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड का आप इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए, यानी पॉलीसैकेराइड क्या होता है। और पॉलीसैकेराइड का जो एक एग्जांपल है, यानी जो स्टार्च, स्टार्च वाला एग्जांपल है जो पॉलीसैकेराइड का, इसको पढ़ लें साथ में। स्टार्च के जो स्ट्रक्चर होते हैं, यानी दो स्ट्रक्चर हैं स्टार्च के, आपके स्टार्च के दोनों स्ट्रक्चर आप पढ़ लें, एक बार इसको रिवाइज कर लें और बनाकर देख लें। फिर उसके बाद आपके जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर कार्बोहाइड्रेट, इसमें बहुत टेस्ट दिए गए हैं, बट हमने इसमें 4 टेस्ट को डिफ़ाइन किया है। जो मोलिस टेस्ट इम्पॉर्टेंट है, और फेलिंग टेस्ट है, आपका बेनेडिक्ट टेस्ट है, और बारफोर्ड टेस्ट है। इन 4 टेस्ट को हमने डिफ़ाइन किया है। आप इनके टेस्ट का इंट्रो केवल पढ़ लें, जो इसका इंट्रो होता है यानी जो रीजेंट होता है उसको आप याद कर लें। जो आपका प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर को आप अपने एग्ज़ाम में बना कर लिख दें, क्योंकि देखिए दोस्तों प्रोसीजर पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप थोड़ा थोड़ा प्रोसीजर देख लें, लेकिन जो इनका रीजेंट है, आपका टेस्ट का रीजेंट है, उसको याद कर लें। देखो मोलिस टेस्ट का, उसके बाद जो आपका फेलिंग टेस्ट है इसका रीजेंट देख लें एक बार, बहुत अच्छे से हमने इसमें लिखा है। उसके बाद जो आपका जो बेनेडिक्ट टेस्ट है इसका रीजेंट एक बार देख लें बढ़िया से, और उसके बाद जो आपका बारफोर्ड टेस्ट है इसका भी रीजेंट आप एक बार पढ़ लें। प्रोसीजर को हल्का पढ़ लें, उसके बाद पेपर देने चले जाएं। फिर जो प्रोटीन है आपका चैप्टर, प्रोटीन से भी आपको इम्पॉर्टेंट हम बता रहे हैं कि प्रोटीन वाला जो है इसका आपको पहले इंट्रो पढ़ना है कि प्रोटीन क्या होता है, उसका अच्छे से आप इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ लें। फिर उसके बाद प्रोटीन का क्लासिफिकेशन बहुत लंबा है, लेकिन हमने इस वीडियो में जो इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है उसी को ऐड किया है कि आपको एग्ज़ाम में कितना लिखना है इसका क्लासिफिकेशन। देखिए जो प्रोटीन का क्लासिफिकेशन है वो एक कंपोजिशन के बेस्ड पर हमने लिखा हुआ है। इसमें 3 टाइप का होता है, सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन और ड्राइव्ड प्रोटीन। तो इन तीनों आपके जो क्लासिफिकेशन के टाइप है इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। फिर इसमें एक और क्लास ऐड की है सोलबिलिटी के आधार पर जो प्रोटीन को बांटा गया है। तो इसमें 2 टाइप से बांटा गया है, वाटर सोलबल प्रोटीन और इनसोलबल प्रोटीन, 2 टाइप से बांट दिया गया है। तो आपको बस प्रोटीन का इतना ही क्लासिफिकेशन पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों आपको लॉन्ग ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 पेज 3 पेज का लिखना होता है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लॉन्ग आप लिखेंगे तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो आप बस इतना पढ़ लें। उसके बाद आता है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड भी आपका इम्पॉर्टेंट है चैप्टर सेकेंड यानी थर्ड से। अमीनो एसिड का आप छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लें, हमारी वीडियो से जाकर पढ़ लें, क्योंकि चैनल की प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो पड़ी है। तो आप वहाँ से जाकर इसको अमीनो एसिड को समझ लें, क्योंकि पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी अगर आप 50 रुपये पे करते हैं। पे करने के लिए आप मैसेज ना करिए, सिर्फ आप हमारे नंबर पर स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए, हम अपने आप आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। जो भी कल वाले पेपर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम आपको पीडीएफ बता रहे हैं, आपके उसी नंबर पर हम पीडीएफ सेंड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया, आपका अगर मन हो तो आप सेंड करें, उसके बाद कोई प्रेशर नहीं, आप हमारी वीडियो से पढ़ लें। फिर अमीनो एसिड को आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लें। उसके बाद इसका भी क्लासिफिकेशन बहुत लंबा है, लेकिन हमने इसको छोटा काट कर इस वीडियो में यानी इस पीडीएफ में ऐड किया है। एक तो न्यूट्रल अमीनो एसिड को इसमें हमने क्लासिफाइड किया है, फिर एसिडिक अमीनो एसिड, उसके बाद बेसिक अमीनो एसिड को इसमें ऐड कर दिया है। फिर सेकेंड टाइप में इसको हमने न्यूट्रिशनल स्टेटस के आधार पर 3 टाइप से इसमें ऐड कर दिया है। एक होता है इसेंशियल अमीनो एसिड, और दूसरा नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, और थर्ड जो आपका है सेमी इसेंशियल एसिड। तो इसको हमने ऐड कर दिया है। ये वाला जो आपका क्लासिफिकेशन है जो अमीनो एसिड का, यानी
केमिकल नेचर के आधार पर, इसको आपको नहीं पढ़ना है। जो केमिकल नेचर वाला है, जो पीडीएफ मिलेगी आपको वो अपडेट मिलेगी, यानी एडिट होकर मिल जाएगी। उसके बाद बायोलॉजिकल टेस्ट आप, यानी बायोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं, जो रोल होते हैं अमीनो एसिड के, उसको भी आप एक बार देख लें, अच्छे से इसको पढ़ लें। ये शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। फिर आपका है नेक्स्ट टॉपिक, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ अमीनो एसिड एंड प्रोटीन। जो अमीनो एसिड और प्रोटीन के जो टेस्ट हैं वे बहुत लंबे हैं, बहुत ज़्यादा हैं। हमने इसमें इम्पॉर्टेंट टेस्ट ही रखे हैं। दोस्तों, आपको अगर वीडियो में नहीं समझ में आ रहा है तो आप टॉपिक अपने लिख लीजिए, उन्हीं टॉपिक को आप पढ़ लीजिए। बस इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि आपको बताना क्या इम्पोर्टेंट है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। क्योंकि स्टूडेंट्स पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कल बायोकेमिस्ट्री का पेपर है, आज थेराप्यूटिक का पेपर था। सभी का अच्छा गया होगा जिसने मेरी वीडियो देखी होगी। इसमें आप ब्यूरेट टेस्ट का रिजल्ट पढ़ लें, उसके बाद निनहाइड्रिन जो टेस्ट है उसको आप थोड़ा सा देख लें। फिर जो आपका मिलन्स टेस्ट है, थोड़ा रिजल्ट उसका याद कर लें। और हॉपकिंस टेस्ट, जो भी टेस्ट है आपका हॉपकिंस, इसको आप देख लें। बस इसमें भी आपको 4 टेस्ट डिफाइन करने हैं। और इसकी जो माल न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होती हैं, यह भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसमें आप माल न्यूट्रिशन वाली जो आपकी डिसीज़ है, यानी क्वेशरकोर, इसको आप एक बार देख लें। और मैरास्मस, 2 डिसीज़ हैं, दोनों डिसीज़ को आप अच्छे से देख लें और अच्छे से समझ लें। फिर जो आपका चैप्टर नंबर 4 आता है लिपिड। देखिए, लिपिड का क्लासिफिकेशन और उसके जो टाइप हैं, मेरे हिसाब से लिपिड का क्लासिफिकेशन नहीं पूछा जा सकता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपका जो कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन है, आपका क्लासिफिकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनके 2 के क्लासिफिकेशन पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में। लिपिड क्या आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, तो आपको ट्राइग्लिसराइड डिफाइन करना है, उसके स्ट्रक्चर को बना देना है और प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइग्लिसराइड को लिख देना है। फिर उसके बाद आता है आपका लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन आपको पढ़ लेना है, उसके जो भी आपके टाइप होते हैं उनको एक बार पढ़ लेना है अच्छे से। फिर इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, बस आपको चैप्टर नंबर 4 से इतना ही पढ़ना है। जो आपका लिपोप्रोटीन है और ट्राइग्लिसराइड है, इसको भी आपको केवल पढ़ना है चैप्टर नंबर 4 से। चैप्टर नंबर 5 से भी ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि दोस्तों चैप्टर नंबर 5 से आप थोड़ा सा इंट्रो पढ़ लें कि न्यूक्लिक एसिड, ये चैप्टर हमने अपने चैनल पर अपलोड नहीं किया है, इसलिए थोड़ा पढ़कर बता देते हैं। यह सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। यह न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन से बने होते हैं। जब न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन होता है तो उनसे ये बनाए जाते हैं, यानी बनते हैं। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। यह प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और थोड़ा सा इसका कंपोजिशन आप देख लेंगे न्यूक्लियोटाइड का, यानी जो भी आपका कंपोजिशन लिखा हुआ है इसमें, यानी फॉस्फेट ग्रुप, और इसमें पेंटोस शुगर और नाइट्रोजिनस बेस लगा होता है। इसको आप थोड़ा सा देख लें। फिर चैप्टर नंबर 6 से आपका आता है एंजाइम। एंजाइम की आपको डेफिनेशन देख लेनी है और प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम। एंजाइम की थोड़ी प्रॉपर्टी आपको पढ़ लेनी है, यानी एंजाइम के गुण क्या होते हैं। फिर फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, इसको पढ़ लेना है थोड़ा सा, यानी कौन कौन से फैक्टर आपके एंजाइम की एक्टिविटी को, यानी आपको, यानी जो एंजाइम होता है उसको अफेक्ट कर देते हैं। तो बहुत सी इसकी एक्टिविटी होती हैं, इसको हमने इसमें ऐड कर दिया है थोड़ा सा। फिर मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम को एक बार देख लें, शॉर्ट फॉर्म में इसको देख लें। इसके चांसेस कम है, बट आप एक बार पढ़ लीजिए। जो आपका टॉपिक है एंजाइम इनहिबिटर। एंजाइम इनहिबिटर आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट पर्पस से, और लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एंजाइम वाले चैप्टर को ऐड करके, यानी बहुत से क्वेश्चन जब ऐड कर दिए जाएंगे तो इसको एंजाइम इनहिबिटर भी पूछा जा सकता है। फिर आता है थेराप्यूटिक एंड फार्मास्यूटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम। इसको एक बार देख लें इस क्वेश्चन को। और ये आपका थेराप्यूटिक यूजेस हैं आपके एंजाइम के। फिर आता है चैप्टर आपका विटामिन्स वाला। विटामिन्स वाले में आपके जितने भी विटामिन है, फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन, इनके आपको केमिकल नेम तो याद ही कर लेने। देखिए, इसीलिए हमने इस पेज को लगा दिया, क्योंकि इसके केमिकल नेम आपको अच्छे से
पढ़ लेने और याद कर लेने हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन है विटामिन B9 यानी फोलिक एसिड, इसको आप डिफाइन यानी अच्छे से पढ़ लें, विस्तार में पढ़ लें। और उसके बाद विटामिन D आपकी कैल्सीफेरॉल है, इसको आप अच्छे से पढ़ लें। और इसमें एक विटामिन और है विटामिन B12 कोबालामिन, कोबालामिन को आप अच्छे से रिवाइज कर लें और इसको पढ़ कर जाएं। फिर जो आपकी फोर्थ विटामिन है विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड के जो भी आपके फंक्शन होते हैं उसको पढ़ लें। पढ़ने के बाद इसमें डिफिशिएंसी डिसीज़ और जो भी डाइटरी रिक्वायरमेंट होती है उसको अच्छे से रिवाइज कर लें। फिर जो विटामिन वाला चैप्टर है उसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और आएगा भी कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या होता है इसको हमने बताया भी है, अपनी वीडियो में भी समझाया है, इसको आप एक बार देख लें। और जो भी विटामिन्स होते हैं उनके कोएंजाइम को आपको थोड़ा थोड़ा देख लेना है, आपके मल्टीपल चॉइस वाले भी इसी से फंस सकते हैं। फिर आपका जो चैप्टर नंबर 8 है, बहुत लोग कहते हैं कि ये वाला चैप्टर बहुत कठिन है, समझ में नहीं आता है। आप मेरी वीडियो देखें जाके, आपको समझ में आ जाएगा। जितना हमने अपलोड किया है एक वीडियो में आप उतना ही पढ़ लें, उतना बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। फिर आप इसमें पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस यानी मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस। थोड़ा सा उसका इंट्रो पढ़ने के बाद जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है देखिए, इसको हमने अपनी वीडियो में समझाया है, इसको आप पढ़ लें। और इसी का एक टॉपिक और इम्पॉर्टेंट है सिट्रिक एसिड पाथवे, सिट्रिक एसिड पाथवे जिसको कहते हैं TCA साइकिल, इसको रिवाइज एक बार लगा दें अच्छे से। इसकी जो साइकिल बनी है इसको एक बार देख लें अच्छे से। इसमें पायरुवेट वाली साइकिल बनी है TCA साइकिल, इसको देख लें। और एक टॉपिक और हमने ऐड किया है कि जो डिसीज़ होती हैं अब नॉर्मल यानी कमी से, यानी कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन कौन से डिसीज़ हो जाती हैं, उन डिसीज़ को आप एक बार देख लें। सब मेरी वीडियो में पहले से ही पढ़ा हुआ है, हमने सिर्फ इस वाले टॉपिक को ऐड किया है जो न्यू टॉपिक है आपका यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल इसमें हमने साइकिल बना दी है, साइकिल को आप यानी जो यूरिया साइकिल है इसको आप अच्छे से एक बार देख लें और पढ़ लें। फिर जो आता है चैप्टर 9, चैप्टर 9 से आप मिनरल्स वाला यानी मिनरल्स की जो भी डेफिनेशन होती है और इसके जो भी टाइप होते हैं, यानी दो टाइप के होते हैं, एक मैक्रो मिनरल्स एक होता है माइक्रो मिनरल्स। तो दोनों टाइप को एक बार पढ़ लें, यानी थ्योरी आप पढ़ लें कि मैक्रो मिनरल्स क्या होते हैं और माइक्रो मिनरल्स क्या होते हैं। इनका एक एक एग्जाम्पल पढ़ लें और इसका फंक्शन पढ़ लें। फंक्शन ऑफ मिनरल्स पढ़ने के बाद थोड़ा सा रिवाइज करने के बाद जो भी आपके मैक्रो का एक एग्जाम्पल होता है कैल्शियम वाला पढ़ लें, और एक माइक्रो का एग्जाम्पल है आयरन। इसको आप पढ़कर एग्ज़ाम में चले जाएं, अच्छे से पेपर आपका अच्छा होगा। क्योंकि उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 में आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक दो ही हैं। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, यानी हमारी बॉडी में वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन और वाटर के फंक्शन क्या क्या होते हैं, उस वाले टॉपिक को एक बार देख लें। और इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट को अच्छे से आप देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रोलाइट आ सकता है। शॉर्ट नोट में आपका ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी आ सकता है चैप्टर नंबर 10 से, इसको भी आप एक बार देख लें, मेथड बताए थे हम अपनी वीडियो में। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 बहुत छोटा है, पूरा एक क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। जैसे आज एंटी मलेरियल जो आपका आया था ना रेजिस्टेंट वाला, वैसे ही आपका ये भी पूछा जा सकता है चैप्टर नंबर 11 से। चैप्टर नंबर 12 से यानी चैप्टर नंबर जो 12 है उसमें हमने दो टेस्ट आपको पढ़ाए हैं, एक तो किडनी के लिए टेस्ट पढ़ाए हैं और एक लीवर के लिए। दोनों टेस्ट को आप पढ़ लें, आपके हॉस्पिटल फार्मेसी में भी काम आएंगे। तो इसमें फंक्शन ऑफ किडनी थोड़ा सा पढ़ने के बाद फिर आप पढ़ेंगे रीनल फंक्शन टेस्ट, यानी जो किडनी के लिए टेस्ट होता है, उसको पढ़ने के बाद फिर आप फंक्शन ऑफ लीवर पढ़ लें। और लीवर के लिए जो भी यानी इसके फंक्शन को चेक करने के लिए जो टेस्ट होता है, जैसे सीरम बिलिरुबिन टेस्ट एक हो गया, उसके बाद एक हो गया प्लाज्मा प्रोटीन टेस्ट। इसको आप थोड़ा सा पढ़ लें, इसकी रेंज को पढ़ लें कि कितनी नॉर्मल रेंज होती है, तो आपके मल्टीपल चॉइस भी फंस जाएंगे। फिर चैप्टर नंबर जो लास्ट वाला है 13,
दोस्तों आज टाइम मेरे पास बहुत कम है, तो इसलिए वीडियो हम आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट बता दिया है। आप बस इतने टॉपिक को तैयार करके जाएं और बाकी बचे हुए टॉपिक्स को ना पढ़ें। थोड़ा बहुत टाइम बचे तो उनको देख लें, इतने में आपको बहुत अच्छे नंबर का क्वेश्चन फंसेंगे। हम ये नहीं कहते कि आप मेरा जो वीडियो हम बनाए हैं वो उसको पढ़कर आप टॉप मार देंगे, लेकिन हम इतना ज़रूर कहते हैं हर वीडियो में, अगर हम जितना बताएं हैं आपको, अगर आप इतना पढ़कर जाते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। तो इसमें आप लिम्फोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स के जो भी रोल होते हैं और हेल्थ डिसीज़ में इनके जो भी रोल होते हैं उसको पढ़ लें अच्छे से, यानी प्लेटलेट्स को और लिम्फोसाइट्स को। और इसका एक लास्ट टॉपिक है, यानी जो आपका नॉर्मल कंस्टिट्यूट ऑफ यूरिन, शॉर्ट में आ सकता है नॉर्मल कंस्टिट्यूट ऑफ यूरिन, इसको एक बार देख लें। तो दोस्तों जो भी आपके चैप्टर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यानी जितने भी चैप्टर हैं उसमें जो भी इम्पॉर्टेंट था वो हमने इस वीडियो में बता दिया है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ मेरा नंबर लिखा हुआ है, मेरे फ़ोन पर मैसेज करिए कि सर हमें PDF चाहिए है, हम आपको PDF सेंड कर देंगे। आप 15 रुपीज़ का स्क्रीनशॉट जब सेंड कर देंगे, 15 रुपीज़ का स्क्रीनशॉट करने के बाद आपको कल की भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट PDF मिल जाएगी, और जो आपका परसों वाला पेपर है उसका भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट PDF मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद दोस्तों।